हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं आप सबकी प्यारी दोस्त प्राची। तो आज का जो वीडियो है वो व्लॉग ना होकर के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस चीज़ की, बजट पे वीडियो बनाओ, बजट पे वीडियो बनाओ। बहुत से बजट पे वीडियो मैं बना चुकी हूँ और आप लोगों ने वो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलती हूँ कि भाई बुरा वक्त जो है वो बता कर नहीं आता, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो है बजट, मंथली बजट जो है वो बनाया करती हूँ। तो मुझे रिक्वेस्ट थी कि 50,000 का मंथली बजट बनाइए। तो हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो उतना अच्छे से बन पाया नहीं बन पाया, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ें मैंने, ज़्यादा कुछ भी उसमें भी उलफिल नहीं किया है, क्योंकि आदमी को अपने पैर अपनी चादर के अंदर ही रखने चाहिए और कुछ पैसा बचाते हुए ही चलना चाहिए। क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद करके ही खाली भी हो जाया करता है और किसी को नहीं पता कि बुरा वक्त कब आ जाए। आज अच्छा है वक्त, कल बुरा आ जाए। तो ऐसे में जब अगर आज हम पैसा बचाएंगे तो कल पैसा हमें बचाएगा। तो ये इस थॉट को लेते हुए हमें अपना मंथली बजट बनाना चाहिए कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है और आज हम पैसा बचाएंगे तो कल पैसा जो है वो हमें बचाएगा। तो आज के दौर को देखते हुए जो 50,000 है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। हाँ, पर्याप्त है। हम अच्छे से इजी होकर थोड़ा सा अपना खर्चा चला सकते हैं, लेकिन 50,000 भी बहुत ज़्यादा अमाउंट मैं नहीं कहूँगी कि है, क्योंकि आज महंगाई बढ़ चुकी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि पता ही नहीं चलता कि 50,000 भी कहाँ चला जाता है इंसान के। तो हर बजट वीडियो में मैं आप लोगों को सलाह देती हूँ कि 10% जो है पहले ही निकाल के रख दीजिए। तो 50,000 जब हमारे पास हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि 10 नहीं 20% जो है हम यहाँ पे सेविंग करेंगे। उसमें आपके बच्चों के लिए, अपने लिए, या कोई मेडिक्लेम हुआ वो आप ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो हम 20% जो है 50,000 वाला जो मंथली बजट बनाएंगे उसमें मैं सोचूँ 20% जो है हम सेविंग रखते हैं। उसके बाद भी हर छोटी छोटी चीज़ का मैं सोच रही हूँ कि एक फ़ंड बना दिया जाए अगर, तो बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा, हमारे सेविंग अकाउंट में से पैसा जब हमें जो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो सेविंग अकाउंट में से हमारे पैसा जो है नहीं निकलेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई फेस्टिवल्स आए, कुछ आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उस टाइम पे हमारा सेविंग अकाउंट में से हमारा पैसा जो है वो निकल जाता है। और अगर हम शुरू से ही एक फंड बना लें हर चीज़ का, तो वो कहा जाए तो वो हमारी सेविंग ही होगी और पैसा जो है हमारे सेविंग अकाउंट में से नहीं निकलेगा। मैं बहुत सोचती हूँ मैं भी ये चीज़ कर लूँ, लेकिन हर बार चूक जाती हूँ। तो इस वजह से मैं आप लोगों को इसमें ये सलाह दूंगी कि हर चीज़ का एक फ़ंड बना लीजिए। जो भी आपके सालाना खर्चे हैं और उसको साल भर उसके लिए सेविंग कीजिए थोड़ी थोड़ी, तो आपको जब वक्त आएगा ना तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है नहीं लगाना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट में से निकालना भी पड़ा तो बहुत ज़्यादा नहीं निकालना पड़ेगा, आधी आपको मदद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं 50,000 का मंथली बजट मैंने कैसे बनाया। जैसे कि मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाती हूँ वैसे ही मैंने इस बजट को बनाया है, बट हाँ एक दो चीज़ें ऐड कर दी हैं उसमें जिससे कि सहूलियत हो जाए। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 50,000 का मंथली बजट। ज़्यादा कुछ भी तामझाम मैंने नहीं किया है, ओनली सिंपल तरीके से बनाया है। अभी पहले फिर मैं बता दूं कि ये होती है ओनली रूपरेखा। हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने बच्चे हैं, किराए पे रहते हैं आप, रेंट पे, या आपका खुद का अपना घर है, आपकी ग्रोसरी में कितना जाता होगा। हमें ओनली आपको एक आइडिया देना होता है, एक रूपरेखा जो है हमें तैयार करनी होती है। तो हम सिर्फ आपको एक आइडिया ही दे सकते हैं और बाकी अपनी फैमिली के बारे में अपनी सबसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं जानता है। तो आपको बस एक रूपरेखा मिल जाती है, उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और एक आइडिया लगा सकते हैं। तो बस वही रूपरेखा है ये। तो 50,000 जब हमारे पास सैलरी है तो मैंने आपको पहले बताया कि हम सेविंग को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो हम सेविंग को हमेशा की, जैसे मैं 10% कहती हूँ, तो उसकी जगह पे हम सेविंग कर लेंगे 20%। पहले मैं आपको बोलती हूँ कि सबसे पहले जब भी सैलरी आए तो आप अपना सेविंग निकाल के रख दीजिए। लोग क्या करते हैं कि पहले अपना सारा
खर्चे कर लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उससे सेविंग करते हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। हमें सबसे पहले जो है जैसे ही सैलरी आए अपना सेविंग को निकाल देना चाहिए 10%, चाहे 20। अब 50,000 है तो हमने लिया है 20%, तो 20% हम निकाल देंगे सेविंग के नाम पे, ठीक है। अब 20% कितना हुआ? 50,000 का हुआ 10,000, ठीक है। तो 50,000 में से जब हमारा 10,000 निकल गया है तो हमारे पास बचता है 40,000। तो हमारा मंथली बजट हम बनाएंगे 40,000 का, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा कोई भी कि हम सेविंग कहाँ गई, सेविंग हम पहले ही कर लेते हैं। तो ये पहले ही 20% सेविंग करके और 10,000 हमने निकाल दिया है 50,000 पे, उसके बाद हमारे पास बचा है 40,000। अब 40,000 का मंथली बजट हम देखते हैं। तो रेंट पे अगर रहते हैं आप, अगर आपका अपना घर है तब तो ये पूरा का पूरा पैसा आपका बचेगा। अगर लेकिन आपका अपना घर नहीं है, आप किसी दूसरी सिटी में रह रहे हैं जॉब के चलते, और तो फिर आपका रेंट लगता होगा। रेंट लगता है तो आप रेंट को सिर्फ 8 से 10,000 तक दीजिए। वैसे तो मैं बहुत कम बताती हूँ रेंट, और 8,000 में भी बहुत अच्छे घर मिल जाया करते हैं, क्योंकि मैं सर्च करती हूँ तब जाके मुझे पता चलता है कि 2 BHK और 8,000 में भी मिल जाया करते हैं, 8 से 10,000 में। और मैं नहीं मानती कि किराए पे 8 से 10,000 देना बहुत, या उससे ज़्यादा देना 15,000 20,000 बहुत ज़्यादा समझदारी होगी, नहीं। लेकिन हमारे पास 50,000 होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो किसी अच्छे घर में ही रहें। तो मैं ये आपका रेंट जो बता रही हूँ 8 से 10 के बीच में आप अपना घर रेंट का ले सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँगी कि रेंट के घर पे ना रहकर अगर आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट है तो वो पे करके आप होम लोन लेकर आप अपना ही घर खरीद लें एक छोटा सा, तो बेटर रहेगा। अगर आप उसी सिटी में हमेशा आपको रहना है तो इस किराए पे 10,000 या 8,000 देना या 15,000 देना मैं समझदारी नहीं समझती। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके होम लोन वगैरह ले करके आप अपना घर ले लें, और 10 से 12,000 में आपको छोटा सा कोई EMI में घर आपको मिल जाएगा, आपका अपना घर होगा वो। तो या तो रेंट पे या फिर EMI पे 8 से 10,000 आप दे सकते हैं। अब EMI है तो ज़रूरी नहीं कि 10 की हो, तो 12,000 की भी हो सकती है, तो आप 2,000 और कहीं से कहीं कम करके यहाँ पे ऐड करके आप अपना अगर घर ख़रीदना चाहें तो वो आप उसकी EMI होम लोन की आप दे सकते हैं। या फिर होम लोन नहीं भी लेना है, आपने कोई गाड़ी ले रखी है, 4 व्हीलर ले रखा, उसका EMI हो, तो ऐसे करके। तो रेंट पे उतना ज़्यादा ना हमें इन्वेस्ट करना पड़े, इस वजह से ये बात मैंने कही है। और रेंट पे इतना करना भी नहीं चाहिए, इतनी समझदारी नहीं है। अगर आपका अपना घर है कहीं किसी सिटी में तो आपको रेंट पे उतना नहीं करना चाहिए। और जो ग्रॉसरी है, सेकंड थिंग आती है ग्रॉसरी, रोटी कपड़ा और मकान में फिर आती है ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी में मैं बोलूँगी 3,500 आप दे सकते हैं। 3,500 में बहुत अच्छे से सारी ग्रॉसरी जो है आ जाती है। बेसिक ग्रॉसरी से भी ज़्यादा ग्रॉसरी आ जाएगी, आपकी एक्स्ट्रा वाली ग्रॉसरी भी आ जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर मिल्क है, और ग्रॉसरी के बारे में मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ। 2 से 2,500 में भी बहुत बेसिक ग्रॉसरी जो है वो सब कुछ आ जाया करती है, ठीक है। बट अब सिटी वाइज किसके कौन से दाम है उसका पता नहीं है। तो फिर अब जब हमारे पास 50,000 है तो हम 3,500 ग्रॉसरी को देते हैं। फिर आता है मिल्क को मैंने दिए 2100 रुपये। अगर 70 मिल्क में बहुत से लोगों का बहुत मतभेद होते हैं, तो इस वजह से तो अगर मैं यहाँ पे अपनी जयपुर सिटी की बात बता रही हूँ, टोन्ड मिल्क लेती हूँ सरस या अमूल का, तो 45 रुपये का 1 लीटर आता है। तो 1350 या 1400 में 1 लीटर पर डे वाला हो जाता है। बट कुछ लोग कहते हैं कि 50 रुपये लीटर है, कुछ लोग कहते हैं 55 रुपये लीटर है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 70 रुपये लीटर है। तो 70 रुपये का भी अगर 1 लीटर आता है तो महीने का 2100 रुपये में आपका मिल्क जो है वो हो जाएगा। फिर बात आती है वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स की, तो 2,000 ही मैंने यहाँ पे दिया। और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में उलफेल नहीं करनी चाहिए। 2,000 यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास वहाँ पे 40,000 हैं, ठीक है, इसलिए मैंने 2,000 दे दिया है। वरना जिनका कम बजट होता है तो मैं मिल्क फ्रूट्स में और इन सब में थोड़ा कम ही जो है डालती हूँ। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स 2,000 में लाने की कोशिश करें। फिर आता है बिजली का बिल। अब हमारे पास कुछ पैसे होते हैं तो भैया कूलर भी चलेगा, AC भी चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे जैसे पैसा होता है तो वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं और हम थोड़ी सुविधाएं करने लगते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बिजली का बिल है वो मैंने दिया है 2,500 इसलिए दिया है। इससे भी ज़्यादा आ सकता है, कई बार 3,000 भी आ जाता है, AC वेसी चलता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजली वाले लूट खसोट मचा देते हैं तो 3,500 4,000 भी आ जाया करता है। वरना आपका 2,500 में हो सकता है बिजली का बिल।
फिर आती है स्कूल फ़ीस। 2 बच्चे हैं तो 5 से 6 हज़ार। अब हमारे पास थोड़ा पैसा होता है तो हम सोचते हैं कि चलो अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, नामी में, वरना स्कूल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार कहती हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और प्राइवेट में पढ़ने वाले भी कई बार नहीं बन पाते हैं। तो स्कूल के नाम को ना देखा जाए वैसे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने यही सीख ली है। मेरी बच्ची भी है, उसकी भी फ़ीस है, महीने की जाती है, ज़्यादा जाती है। बट अगर थोड़े से नॉर्मल स्कूल में भी कराया जाता तो चलता था, अच्छा था। ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है स्कूल्स में, सिर्फ नाम का, स्टेटस का होता है फ़र्क। तो स्कूल फ़ीस 5 से 6 हज़ार में दे रही हूँ। 2 बच्चे हैं तो ट्राई करें कि 5 हज़ार में हो जाए, 2.5 हज़ार वाले में, या फिर 6 हज़ार, 3 हज़ार में दोनों बच्चों की, अगर 2 बच्चे हैं तो हो जाए। गैस है यहाँ पे 450 इसलिए दिया है, कई लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। गैस देखो, अगर 3 या 4 जने की फैमिली है तो 1 महीने में ही ख़त्म नहीं हो जाया करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ अपना, तो 1.5 से 2 महीने चलता है मेरा सिलेंडर। तो अगर 900 का भी आएगा ना सिलेंडर, तो 2 महीने का में भाग देंगे तो 450 1 महीने का पड़ेगा। तो इसको भी अब हर महीने तो गैस आता नहीं, तो इसका भी एक फ़ंड बना लें, बस एक जगह पे डाल के रख दें कि चलो ये जब भी हमें गैस लेना है तो ये लेना है, ठीक है। तो 450 इसलिए मैंने गैस के दिए 2 महीने के अकॉर्डिंग, या 1.5 महीने आप मान लीजिए। अब फिर जैसे हमारे पास 40 हज़ार है तो हमारे पास अपना गाड़ी वगैरह भी होगी, तो भाई उसमें पेट्रोल भी लगेगा। तो पेट्रोल को मैंने दिया है 3,000 रुपये अभी, क्योंकि आज ज़्यादा आना जाना भी नहीं है, कई लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ना ही घूमने फिरने का ऐसा कुछ है, तो इसलिए मैंने पेट्रोल को यहाँ पे दिया है 3,000 रुपये। केबल है, केबल को 350 रुपये दिए, हो जाता है। कई अच्छा सा कोई पैक लेंगे ना आप, टाटा स्काई या कुछ भी, या केबल का कुछ भी, तो 350 में हो जाता है। फिर नेट में मैंने यहाँ पे दिया है 500 रुपये। 500 इसलिए, इसमें फ़ोन का बिल और मैंने नहीं डाला है। आजकल सभी के पास जियो की सिम होती है, तो 150 रुपये वाले में ही हो जाता है। 150 रुपये वाला भी आप अगर रिचार्ज कराएंगे, उसमें कॉलिंग भी हो जाती है, उसमें नेट भी मिल जाता है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वाला भी अगर आप करवाना चाहें तो 500 रुपये में आप दोनों हस्बैंड वाइफ का नेट प्लस फ़ोन का कर सकते हैं। इसमें हो जाता है फ़ोन का बिल, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने दिया है मेडिकल फ़ंड, एक बना देंगे हम। अब मेडिकल फ़ंड को मैंने दिया है 2,000 रुपये। अगर किसी महीने मेडिकल का हमारा खर्चा आता है तो और किसी महीने नहीं भी आता है, ज़रूरी थोड़ी ना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 2,000 में थोड़ी ना, जब कभी कोई खर्चा आता है तो 2,000 में थोड़ी ना मेडिकल का हो जाता है। तो ये इसलिए 2,000 दिया है। हर महीने हम अगर एक मेडिकल का फ़ंड बनाकर किसी गुल्लक में डाल दें, जैसे कि मैं आपको ये बताती हूँ, ऐसी कोई गुल्लक हो, इसमें आपने मेडिकल लिख दिया और हर महीने 2,000 डालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद होगा क्या इससे, कि जब भी आपको मेडिकल का खर्चा आएगा ना, तो वो इस गुल्लक से आप निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी डब्बा हो ना आपके पास प्लास्टिक का, उस पर डाल दीजिए, फ़ंड बना लीजिए। तो जब भी, अब ज़रूरी तो नहीं कि हर महीने हमें मेडिकल का इन्वेस्ट करना पड़े। किसी दिन बीमारी आती है, किसी महीने नहीं भी आती, 2-2 3-3 महीने नहीं आती, लेकिन हर उन महीनों में जब भी हमें कोई मेडिकल का खर्चा नहीं हो, तब भी हम अगर ये पैसा डालते जाएंगे ना गुल्लक में या किसी डब्बे पे, तो क्या होगा कि जब हमारा पास खर्चा आएगा तो हमें अपने सेविंग अकाउंट में से नहीं निकालना पड़ेगा, और हमारा जो ये फ़ंड बना हुआ है उसमें से हम अपना दवाई दारू का खर्चा ले लेंगे, ठीक है। तो आउटिंग का मैंने यहाँ पे एक आउटिंग फ़ंड भी बना दिया। आउटिंग का 1500 ही मैंने इसलिए दिया है क्योंकि फ़िज़ूल खर्ची मैं किसी को सलाह नहीं देती हूँ। कभी आउटिंग पे जाइए, महीने में 4, जैसे आज हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं, लेकिन कभी हालात सुधरेंगे भी, होटल्स भी जाएंगे, घूमने भी जाएंगे, तो तब क्या होगा कि आउटिंग पे आप 1500 अगर देते हैं तो 4 महीने के होते हैं 4 संडे, वीकेंड्स मान लीजिए 4 संडे हुए, तो किसी संडे गए, किसी संडे नहीं गए, किसी संडे गए, किसी संडे नहीं, तो 2 संडे आपने बाहर खा लिया, 2 संडे नहीं खाया, तो ऐसे करके आप 1500 में आउटिंग का कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल भी खर्च ना करके ये 1500 रुपये आप बचा सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दिया है फेस्टिवल का भी एक फ़ंड बना लीजिए, ऐसी ही वही जो कि मैं एक गुल्लक आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप फेस्टिवल का चिट लगा दीजिए और फिर आप ना
आप ना अपने 2-2 हज़ार रुपये उसमें डालना स्टार्ट कर दीजिए। सालाना 2-2 हज़ार डालेंगे तो आपके पास 12 महीने के 24,000 हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी त्यौहार आएंगे तो त्योहारों में हमारा बहुत सा खर्चा होता है, और मोस्टली जब हमारी दिवाली आती है हमारे हिंदू भाई बहनों की, या फिर हमारे मुस्लिम भाई बहनों का जब ईद वगैरह आता है, तो हम लोग कितना खर्चा करते हैं, कितने शौक़ से मनाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा दिवाला निकल जाता है ना। तो अगर हम फेस्टिवल फ़ंड बना लेंगे, हर महीने फेस्टिवल का फ़ंड डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा हम डाल देंगे किसी गुल्लक में या डब्बे में, तो जब फेस्टिवल्स आएंगे हमारे, तो हमारे कपड़े लत्ते ख़रीदने हैं या कुछ भी ऐसा ख़रीदना है, तो हमारा सेविंग अकाउंट में से बहुत कम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा जो है वो होगा। ये भी एक तरीके की आपकी सेविंग ही है। ये देखिए, ये वाली आपकी सेविंग मान लीजिए। एक फ़ंड जब हम बना देते हैं तो मान लीजिए चाहे किसी महीने आपने किया, किसी महीने नहीं किया आउटिंग, तो वो पैसा बचता है ना। जैसे कि अब मेडिकल का भी मैंने पूरा आपको समझा दिया है, ठीक है। फिर मैंने दिया है इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी में ये है कि भाई कि कभी कुछ ख़राब हो गया, कभी कोई नल ख़राब हो गया, कभी कोई ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, कभी RO ख़राब हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे आते रहते हैं। तो उसके लिए 1,000 आप डाल दीजिए। किसी महीने होगा, किसी महीने नहीं भी होगा, नहीं होगा तो वो आपकी बचत हो जाएगी, और जब होगा तो आप इसमें से वो निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर न्यूज़पेपर 200-300 जो भी आए तो वो मैंने आपको डाल दिया। फिर है एक्स्ट्रा में वो चीज़ें आती है, जैसे कि कभी हमने पनीर ले आए। अब वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में मैंने दिया तो है 2,000, लेकिन अब उसमें पनीर वगैरह तो नहीं आते ना। कभी हमने पिज़्ज़ा बेस ले लिया, कभी कुछ ले लिया, या ऐसे कुछ। जब हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा होता है तो हम थोड़ा बहुत ऐसे वाले खर्चे भी करने लगते हैं। तो ऐसे वाले खर्चे का भी अगर हम एक बना लें फ़ंड, तो जैसे कि ज़रूरी नहीं कि हर बार ही हो, लेकिन कभी ब्रेड ले आए, कभी पनीर ले आए, कभी कुछ ले आए, तो उसके लिए मैंने हाथ खर्च जो है 1,000 रुपये दे दिया है। तो इस तरीके से मैंने पूरा बजट जो है बनाया। इसमें और भी चीज़ें अभी चाहें तो हम इधर उधर करके कम करके जो है ऐड कर सकते हैं। तो अब ये कितना हुआ कुल मिला के वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये देखिए, इन सब का अगर जब हम टोटल करते हैं, ये 10,000 मानते हैं, 6,000 मानते हैं, ऐसे करके टोटल करते हैं तो हमारा खर्चा आता है 38,100। उसमें आप ये सब देखिए, सारा फंड डाला है इसलिए ताकि कि आपका सेविंग अकाउंट में से खर्च ना हो ज़्यादा, तो इस वजह से इतना आया है। अदरवाइज़ ये कुछ भी हम नहीं करते, कम करते तो हमारा खर्चा और भी कम जो है वो आता। बट ये सब करने के बाद में हमारा जो आता है टोटल 38,100। अब हमने लिया था 40,000 और 20% यानी कि 10,000 हमने पहले ही सेविंग के लिए निकाल दिया था। तो 40,000 में से जब हम 38,100 निकालेंगे तो हमारे पास बचता है 1,900। अब 1,900 में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी करना चाहें अपने मन का वो कर लीजिए, या फिर इसको और भी सेविंग में डाल दीजिए, या फिर आपका कोई भी खर्चा है सालाना तो उसका आपने जैसे कि लगा लिया है ना, तो उसका भी फ़ंड बना लिया, तो वो भी कर सकते हैं कैसे भी करके। या आपको और ज़्यादा बचत करनी है तो आप यहाँ वहाँ कुछ भी थोड़ा कम करके, जहाँ भी आप कम कर सकते हैं, जहाँ भी गुंजाइश हो कम करने की, वहाँ कम करके आप अपना वो वाला फ़ंड जो है वो बना सकते हैं अपना। तो इस तरीके से मैंने बजट बनाया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब 1,900 ये बचे आपको मैंने बोले, या तो आप इसकी भी आप सेविंग कर लीजिए, या फिर आप अपना कुछ भी जो भी करना चाहें वो कीजिए। अब बात आती है इस 10,000 की। इस 10,000 का क्या करना है, तो इस 10,000 को आप सेविंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो 10,000 की मैंने आपको 20% सेविंग कही थी ना, उसका आप कैसे भी करके सेविंग कर सकते हैं। कैसे कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2-2 हज़ार मान लीजिए, 2 + 2 4, तो 4,000 का उनके लिए कोई चाइल्ड प्लान लिया, या फिर बच्चों के लिए FD RD जो भी आपको करानी है वो आपने कराई, ठीक है। फिर 10,000 में से 4,000 गया तो 6,000 बचा, तो उसमें से 4,000 में आपने क्या किया कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर ली, हर महीने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अपने वृद्धावस्था के लिए कुछ जो भी आपको करना है प्लानिंग, वो आपने उस 4,000 की, तो आपका 8,000 की सेविंग, ये सेविंग ही मानेंगे हम, है ना। तो वो हो गई। और फिर भी आपके पास बचता है 2,000, कोई मेडिक्लेम लेना चाहें या जो भी आप इसको करना चाहें, खुले अकाउंट में रखना चाहें, वो आप
कुछ भी कर सकते हैं। इस 1900 में आप ये भी कर सकते हैं कि सालाना हमारे पास व्हीकल होता है तो व्हीकल इंश्योरेंस भी आता है, सब कुछ आता है, तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हैं ताकि आपकी सेविंग में से कम निकले, है ना। तो किसी भी तरीके से कोई, ये तो एक रूपरेखा थी जो कि मैंने आपको बताई है। आपके जो भी खर्चे हैं ना, आप उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया दिया है कि आप इस तरीके से फ़ंड अगर बना लेंगे ना तो आपको बहुत सहूलियत होगी। जबकि हमारे पास थोड़ा बहुत खुले हाथ से खर्च करने को थोड़ा पैसा है तो उसको बहुत ज़्यादा उल-फेल नहीं करना है, हमें इधर-उधर नहीं खर्च करना है। हमें ऐसी चीज़ें का फ़ंड बना लेना है जिससे कि हमें अपना सहूलियत हो, क्योंकि अभी हम पैसा बचाएँगे, कम एज से पैसा बचाना स्टार्ट कर दोगे या सही जगह पे डालना स्टार्ट कर दोगे तो फ्यूचर आपका जो है वो सिक्योर होता है। इस वजह से मैं कहती हूँ, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ भी जैसा भी खर्च करना चाहें आप, बस मैंने तो एक रूपरेखा आपको दे दी है। तो अगर आप अभी से पैसा बचाएंगे तो आगे पैसा आपको बचाएगा, बस वही वाली बात है। तो इस तरीके से मैंने ये 50,000 का जो है बजट बनाया है। कैसा लगा आपको ज़रूर से बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दिया कीजिएगा, लाइक करना मत भूला कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस जो हैं पसंद आती हैं तो, नहीं आती हैं तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, और कुछ लोग देते भी होंगे और देते भी हैं। तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, हो सकती हैं इसमें कुछ कमियां, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हूँ, हो सकती होंगी कुछ गलतियाँ। आप इस रूपरेखा के अकॉर्डिंग अपना कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं आता है कि कैसे करें, कैसे क्या करें करके, तो इस वजह से वो थोड़ा है रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो फिर उनके लिए बस एक ये रूपरेखा तैयार की जाती है। एक यूट्यूबर या एक व्लॉगर यही कर सकता है, सिर्फ एक रूपरेखा तैयार कर सकता है। एक यूट्यूबर को, एक व्लॉगर को ये नहीं पता कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपकी फैमिली में कितना चावल लगता है, कितना आटा लगता है। सिर्फ वो आपको एक मोटा मोटा खर्चा बता सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो मे भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू बजट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।